नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th पोएट्री सेक्शन एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिनके लेखक हैं वाल्टर डिलामेयर। ठीक है, और इनके सबसे पहले जीवन के बारे में पहले जान लेंगे। इनका जो जन्म जो हुआ था 25 अप्रैल 1873 को। ठीक है, याद रखेंगे 25 अप्रैल 1873 को, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 को। ठीक है, याद रखना है जन्म कब हुआ था 1873 और उनकी मृत्यु कब हुई थी 1956 में। ठीक है, वे एक ब्रिटिश कवि थे। उनको लघु कथाकार भी कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर कह सकते हैं, एक नोवेलिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब कवि भी, लघु कथाकार भी, उपन्यास भी। ठीक है, और वाल्टर डिलामेयर का जो जन्म जो हुआ था ना, इंग्लैंड में हुआ था, मतलब कि ब्रिटिश लेखक थे, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था उस जगह का नाम था कैंट। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कैंट में। वाल्टर डिलामेयर जो है अपनी पहली कविता सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, जो कि वाल्टर रॉमल के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, मतलब कि कब? 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया वाल्टर डिलामेयर को? ये ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ये था उनके जीवन के बारे में छोटा छोटा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और शुरू से अंत तक रहिए, और रात के 8 बजे इसका क्यूज लगाइए। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जितना भी है सब के सब लगे रहिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, आंसर ऑटोमेटिक पता चलेगा। ठीक है, क्या है कि एन एपिटाफ, एपिटाफ मतलब क्या होता है? सबसे पहले एपिटाफ का मतलब होता है, देखते हैं कि एक कब्र होता है, और कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ जो एक लेख जो होता है, शिलालेख। ठीक है, कि उस कब्र में जो दफन है उसके जीवन के बारे में, वो कैसी थी या कैसा था, उसका जन्म मरण, ये सब लिखा हुआ रहता है, उसको इसी को कहते हैं एपिटाफ। ठीक है, कब्र लेख, चाहे कब्र पर लिखा गया लेख। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वाल्टर डिलामेयर जो है मेक्स अस अवेयर ऑफ द खाली स्थान। ये कहना क्या चाहते हैं? तो मतलब ये हुआ कि वाल्टर डिलामेयर जो है ना, हमें जागरूक करते हैं। किसके प्रति जागरूक करते हैं? तो इस चैप्टर में, एन एपिटाफ चैप्टर में, वाल्टर डिलामेयर किसके प्रति जागरूक करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब कि जो आधुनिक जीवन जो है, आधुनिक जीवन में जो जी रहे मनुष्य की जो हालात है उसके बारे में वो बयां करते हैं, व्यक्त करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी के बारे में नहीं, ड्रीम्स के बारे में नहीं, मॉडर्न लाइफ के बारे में नहीं, इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर। हम आपको अभी तुरंत बता रखे थे कि वाल्टर डिलामेयर का जो जन्म जो हुआ था 1873 में जन्म हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1873, याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1873। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाल्टर डिलामेयर डील्स, देखिए वाल्टर डिलामेयर डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल मतलब कि वाल्टर डिलामेयर जो है वो बयां करते हैं, व्यक्त करते हैं इस चैप्टर में। तो उस कब्र में दफन हुई वो बेस्ट कंट्री की जो महिलाएं हैं, जो कि सबसे खूबसूरत, तो यहाँ पर क्या होगा? लड़की नहीं, बेबी नहीं, यहाँ पर लेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एन एपिटाफ डील्स विथ ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटाफ में वाल्टर डिलामेयर किसके बारे में वो बखान करते हैं? तो वो खूबसूरत औरत के बारे में बखान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम, मतलब कि वो लेडी के बारे में इस कविता में, कौन सी कविता में? एन एपिटाफ कविता में वो महिला के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि बिलोंग का मतलब संबंधित है। कहाँ से वो, कहाँ की है वो महिला? तो नॉर्थ कंट्री की नहीं, ईस्ट कंट्री की नहीं, साउथ कंट्री की भी नहीं, ये वेस्ट कंट्री के, पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला, जो कि इस कब्र में जो है क्या है? दफन है, उसके बारे में वो मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ, मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि एन एपिटाफ कविता में जिस काव्यात्मक युक्ति का प्रयोग किया गया है वह क्या है? एन एपिटाफ कविता में जो है ना, जिस काव्यात्मक उक्ति का जो प्रयोग किया गया है ना,
पोएटिक डिवाइस, काव्यात्मक उक्ति का जो प्रयोग किया गया वो है क्या? मेटाफर है, सिमिली है, या फिर प्रोसिफिकेशन है, चाहे नहीं पर्सोनिफिकेशन है, या फिर एम्बिग्यूटी है, क्या है ये? तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा ये एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हो जाता है? एम्बिग्यूटी का मतलब हो जाता है, आप याद रखिएगा, दुविधापूर्ण या फिर संदिग्ध या अस्पष्ट। वास्तविक बात है कि उस कब्र में जो महिला है वो दुविधापूर्ण रूप से वो जानते हैं, अस्पष्ट नहीं है और अस्पष्ट है, ये सब। अच्छा, मेटाफर का मतलब क्या हो जाता है? मेटाफर का मतलब होता है रूपांतरण, ठीक है। मेटाफर का मतलब रूपांतरण, ये रूपांतरण है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण होता है। सिमिली मतलब उपमा होता है। मेटाफर मतलब रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म्स क्रूम्बल। क्रूम्बल का मतलब नाश होना, नष्ट होना, बर्बाद होना, ये सब होता है, इसे याद रखिएगा। यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स, ये पर देखिए एन एपिटाफ चैप्टर में जो है एक क्रूम्बल बर्ड का उपयोग किया गया है। ये है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? मीन्स इसका मतलब क्या है? तो क्रूम्बल का मतलब क्या होता है? नाश होना, नष्ट हो जाना, ये होता है, ठीक है। आपका ये चैप्टर है एक चैप्टर है फायर हेमन में भी क्रूम्बल बर्ड का प्रयोग किया गया, तो उसका मतलब भी होता है झुलस जाना, जलकर राख हो जाना, तो वही मृत्यु हो जाना, तो डाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीव नहीं होगा, सफ़र नहीं होगा, यहाँ पर डाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टोन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द टोन ऑफ पोएम, द टोन ऑफ पोएम मेकाबिटी है ना, मेकाबिटी नहीं है, एन एपिटाफ, सॉरी, एन एपिटाफ मीन्स, मतलब ये कह रहा है कि ये जो एन एपिटाफ में जो है ना, ये एन एपिटाफ का मतलब क्या है? एन एपिटाफ है क्या? हैप्पी है, मिलानकोली है, या फिर रोमांटिक है? वो क्या है? तो एन एपिटाफ जो है एक मिलानकोली है। मिलानकोली का मतलब क्या होता है? उदासी की अवस्था। ये खुशी खुशी नहीं बता रहे हैं, ये उदासी की अवस्था, मतलब कि उदास होकर के वो बताते हैं वाल्टर डिलामेयर कि इस कब्र में जो दफन जो महिलाएं हैं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं इसे याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मर जाने के बाद इसे कौन याद करेगा? तो ये एक उदासी भरी कविता है, ठीक है। तो मेलानकोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ। एन एपिटाफ कविता जो है किसने कंपोज किया? तो वाल्टर डिलामेयर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डिलामेयर जो है बिलोंग्ड टू कंट्री, हम आपको जीवनी में भी तुरंत बताए थे कि वाल्टर डिलामेयर कहाँ, कौन से देश से, नहीं कंट्री नहीं है, सेंचुरी है, तो सेंचुरी पूछा जाएगा ना, तो शताब्दी, कौन सी शताब्दी? तो जन्म कब हुआ था? 1873 में, और मृत्यु कब हुआ? 1956 में, ठीक है। तो कौन से शताब्दी में वो ज़्यादातर वो अधिकांश जीवित रहे? तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। तो ये हो जाएंगे। तो 1956 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो 1956 जो है कब, कहाँ की ओर बढ़ रहा है? 20 की ओर, तो 1900 जो है 20 शताब्दी, ठीक है। तो वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू 20th सेंचुरी। अगर कंट्री पूछा जाएगा कि बताइए कि वाल्टर डिलामेयर किस देश से हैं, तो ब्रिटेन देश से, ब्रिटिश से हो जाएगा, ब्रिटिश कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, विथ एलिजाबेथ द्वितीय। तो देखिए आपको याद रखना है कि वाल्टर डिलामेयर जो है ना, वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। और किसने सम्मानित किया? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। अब कब सम्मानित किया? तो आपको याद रखना 1953 में, ठीक है। वाल्टर डिलामेयर को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वाल्टर डिलामेयर बाज क्या थे? वाल्टर डिलामेयर एक कवि भी थे, हम आपको बताए थे कि पोएट भी थे, ठीक है। एक लघु कथाकार भी थे, ठीक है। एक नोवेलिस्ट, उपन्यासकार भी थे। ये सारे के सारे थे जो कि ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि वाल्टर डिलामेयर सोज, फ्रेश है ना, सो मतलब प्रकट करते हैं, फ्रेश इंटरेस्ट इन खाली स्थान थीम। तो ये जो है इस चैप्टर में, एन एपिटाफ चैप्टर में, वो पूरे आधारिक रूप से, वो पूरी रुचि के साथ जो वो प्रकट करते हैं, वो क्या चीज़ के बारे में प्रकट, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं इसका कि वाल्टर डिलामेयर पुराने विषयों में नई रुचि दिखाते हैं। पुराने विषयों में मतलब कि वाल्टर डिलामेयर कौन से विषयों में, कैसी? तो पुराने विषयों पर, पुराने तथ्यों पर, पुराने थीम आधार पर एक नई रुचि को व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुराने तथ्यों पर नई रुचि को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऐसे तो ओल्ड थीम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वाल्टर डिलामेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डिलामेयर कौन सी कविता लिखी है? तो वाल्टर डिलामेयर जो लिखे हैं कौन सा?
तो देखिएगा, याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर लिखे हैं एन एपिटाफ, ठीक है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। फायर हैमन के दारूवाला के द्वारा लिखा गया। स्नेक DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। तो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया एन एपिटाफ, समझ गए। यहाँ पर देखिएगा, वाल्टर डिलामेयर न्यू, वो जानते थे, ठीक है। और खाली स्थान हु इज नाउ डेड, वो उसे जो अभी मरी हुई है, तो किसके बारे में, लड़की के बारे में नहीं, वो औरत के बारे में जो कि पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि अभी कब्र में दफन है, ठीक है। तो वो लेडी के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल खाली स्थान हर, मतलब कभी क्या करते हैं कि कभी ये महसूस करते हैं, कभी वो समझते हैं कि द डेट आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि कभी के मर जाने के बाद नोबडी, कोई नहीं, विल होगा, हर, उसे क्या नहीं होगा, उसे प्यार नहीं करेगा, नहीं, कोई नहीं उसे याद करेगा। ऐसे चैप्टर में दिया हुआ कि कभी कहते हैं ना कि जब तक मैं अभी जीवित हूँ तो इस कब्र में जो दफन महिलाएं हैं उसे मैं उस एपिटाफ को पढ़ करके मैं उसे याद करता हूँ कि ये, इससे पता चलता है कि ये पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी, लेकिन मेरे मर जाने के बाद इसे कौन याद करेगा, ये कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएट थिंक्स दैट खाली स्थान ही इज नॉट एवरलास्टिंग, एवरलास्ट का मतलब अंत तक, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। यहां पर क्या हो जाएगा, द पोएट थिंक्स, द कवि जो है ना अनुमान लगाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल इज नॉट एवरलास्टिंग, सुंदरता जो है ना वो अंत तक नहीं रुकती है। कंफर्म है कि जो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, अहमान करता है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो वो उसका भ्रम है। मन को सुंदर बनाइए, ये सुंदरता आपको अंत तक काम करेगा। आप मर भी जाइएगा ना तब पर भी जो है हमेशा के लिए आपको याद करेगा, सब चाहेगा, ठीक है। आप रूप से सुंदर हैं, कंफर्म है कि आपकी ये जो चेहरे की जो अभी चमक है, एक दिन उस चेहरे पर जो है झुर्रियाँ आएगा ही, रेशा आएगा ही। इसीलिए व्यक्ति को वही कभी कहते हैं कि देखिए सुंदरता, ये जो ब्यूटी जो होता है ना, सुंदरता इज नॉट एवरलास्टिंग, अंत तक किसी का भी नहीं रुकने वाला है, ठीक है, ये खत्म होगा ही, नाश होगा ही। इसीलिए कभी भी अपने देखिए तन सुंदरता के साथ साथ मन को भी सुंदर बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगला, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्तिकार हैं, उसको उदास नहीं होना है, अपने मन को सुंदर बनाइए, आपको शहर कोई चाहेगा, ठीक है। द लेडी, वो औरत, हु इज डेड, जो मर चुकी है, लाई, जो अभी लेटी हुई है, ठीक है, कब्र में। तो कहाँ लेटी हुई है, तो कब्र में। कब्र का मीनिंग ग्रेव होगा, गार्डन नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा, हाउस नहीं होगा, ठीक है, कब्र में। लाई का मतलब लेटना होता है, ठीक है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, तो इसका मतलब क्या, ये लाइन लिया गया है कहाँ से, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम फायरहम ने एन एपिटाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंड और व्हाट आई क्रोम्बल, जब मैं नाश हो जाऊं, कभी अपने बारे में कहते हैं, आई वर्ड जो है ना वाल्टर डिलामेयर कहते हैं, ठीक है, कि जब मैं अगर नाश हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, जब मैं इस धरती पर ना रहूं, जीवित ना रहूं, तो हु विल रिमेंबर, तो इसे कौन याद करेगा, ठीक है, तो कोई नहीं याद करेगा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन किसका है, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लाइन जो है एन एपिटाफ का है, लेकिन किसके, कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच पोएम, इस कविता में डज द पोएट एक्सप्रेस, वो बयां करते हैं, कवि जो इन कविता में, कौन सी कविता, एन एपिटाफ कविता में जो है कवि जो है बयां करते हैं कि हिज सैड फीलिंग्स, उदासी भरी फीलिंग्स को वो बयां करते हैं, प्रकट करते हैं जब वो लिखे हैं। तो फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, किसके लिए, वो किसके प्रति उदासीनता के भाव को प्रकट करते हैं, तो वो ब्यूटीफुल लेडी जो मर चुकी है, ठीक है, उसके लिए वो उदास प्रकट करते हैं, उदास की भावना प्रकट करते हैं। कौन सा चैप्टर का है ये चैप्टर है एन एपिटाफ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु रोट द पीस, मतलब कि ये जो है कौन सा पीस, ये टुकड़ा कौन सा है, कौन से टुकड़ा है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, हाँ मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, ये किनके द्वारा जो है ये लिखा गया है, तो कहिएगा मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, तो ये लिखा गया है, याद रखिएगा इस लाइन को, बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं, ठीक है। वाई
आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ब्रटन रसेल के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर जो है इस चैप्टर से नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रूम्बल और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये जो है पंक्ति जो है ना डबल इन्वर्टेड कोमा से बना हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये पंक्ति जो है एनापिटाफ का है, ठीक है। तो यहाँ पर एनापिटाफ होगा, इसका मतलब क्या होगा, हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रूम्बल। वो कहते हैं कि जब मैं नाश हो जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब अभी तो जीवित हूँ तो ठीक है मैं इसे याद कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो हमेशा के लिए इसे कौन याद करेगा। तो ये शायद ही ऐसे होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर एनापिटाफ का है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया है और इसका क्यूज सब के सब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, भूलिए मत, ठीक है। धन्यवाद।